जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं एक बड़ी ही प्यारी सी लीला। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को छल कपट नहीं पसंद है और जो सरल स्वभाव के हैं, जो सहज स्वभाव के हैं, निर्मल मन है, सो भगवान को कितनी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, इस कथा से हमें पता चलेगा। किसी गांव में कोई एक व्यक्ति था। वो बहुत खाता था, उसे बहुत भूख लगती थी। और कुछ का आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2-3 लोगों का खाना एक बार में ही खा जाते हैं और पता ही नहीं चलता। लेकिन साथ ही वो कुछ काम नहीं करता था। माँ बाप थे नहीं, भैया भाभी थे, कब तक खिलाते, दुखी हो गए खिला खिला के, क्योंकि कोई काम भी नहीं करता था, बस खाता था सोता था, खाता था सोता था। तो बस भाभी तो भाभी ही होती हैं, उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और कहा, हमारे घर में तेरे लिए अन्न नहीं है, जितना बनाते हैं सब खा जाता है, तो भी कम रहता है और उस पर भी तुझे कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, तू जा, हम तुझे घर बैठकर ऐसे नहीं खिला सकते। सिर्फ भगवान हैं जो फ्री फंड का खिलाते हैं, हमें सबको खिलाते हैं, भरण पोषण सबका करते हैं। देखो ना जीव जंतुओं को, वो कौन सा काम करने जाते हैं, लेकिन भोजन सबको मिलता है, सबको। तो जब इसको निकाल दिया, भोंदू समझ लीजिए, भोंदू ही था वो, मोटा सा और निकाल दिया तो बड़ा दुखी बेचारा गांव के बाहर निकला, किसी मंदिर के बाहर बैठा था। तो कोई संतों की मंडली जा रही थी और सीताराम 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 सीताराम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। ऐसा कहते हुए सत्संग भी चल रहा था, मंडली जा रही थी। वो वहीं मंदिर पर रुके, बहुत अच्छा भजन पूजन हुआ, खूब अच्छी प्रसादी सबने खाई और उसके बाद दोबारा चलने को हुए। तो ये बेचारा कहाँ जाता, घर द्वार तो था नहीं। सोचा जो महंत जी हैं, खूब मोटे ताजी हैं, खूब पेट वेट निकला हुआ है, सभी संतों का लगता है खूब अच्छा खाना खाते होंगे तभी तो पेट निकला है। सो उनके पास जाता है, प्रणाम करता है और कहता है, हे प्रभु जी, आप हमें अपने साथ रख लीजिए, आपकी मंडली में ना आप हमें भी शामिल कर लीजिए, आप जो हमें काम कहेंगे ना हम वो कर देंगे। तो महंत ही होते हैं, संत तो संत ही होते हैं। उन्होंने कहा, हमारी मंडली में आ जाओ, नहीं कुछ करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस राम राम करना। कहता, उसने सोचा ये बहुत बढ़िया काम है, लेकिन इसने कहा, मैं ना थोड़ा खाता ज़्यादा हूँ, तो खाने को मिलेगा? बोले, हाँ भरपूर मिलेगा, बहुत बड़ी रसोई बनती है हमारे आश्रम में, जितना मन करे उतना खाना, काम बस राम राम करना है और कुछ नहीं करना। उसने कहा, ये हुई व्यवस्था, ये बहुत बढ़िया काम हुआ, कुछ करना ही नहीं है, जितना मर्जी खाने को मिलेगा। बहुत अच्छा, बहुत खुश हुआ, पहुंच गया बहुत अच्छे से। तो पंगत बैठती ही थी सुबह शाम, पंगत में बैठता, 3-3, 4-4 पंगत में बैठ के खाता ही रहता, लेकिन कोई कहने वाला तो था नहीं, महंत जी का आशीर्वाद। सो बहुत प्रसन्न, बस राम राम करना है। इस बात से बड़ा खुश था। उसने सोचा, ये भगवान ने मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी। लेकिन एक दिन सुबह उठा तो देखता है सब कोई माला लेके इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, सब माला करने में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी रसोई में नहीं दिखाई दे रहा, कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा। रोज इतने लोगों का खाना बनता था, तो सुबह से ही सब्जी कट रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन आज उसको कुछ भी ऐसा होते हुए दिखाई नहीं दिया। सो बड़ा दुखी हुआ, आज हुआ क्या चक्कर है, आज खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दौड़ा गया रसोई घर में, वहां देखा कुछ भी काम नहीं हो रहा, रसोई बनी नहीं रही है। दौड़ा महंत जी के पास गया, महंत जी आज क्या हो गया, मुझे तो बड़ी भूख लगी है और खाना तो बन ही नहीं रहा। महंत जी ने कहा, आज खाना नहीं बनेगा, आज एकादशी है, एकादशी के दिन सभी उपवास करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, माला करते हैं, जाओ तुम भी बैठकर राम राम कहो। अरे महंत जी, आप ये क्या कह रहे हैं,
मैं भूखा नहीं रह सकता, मैंने अगर एकादशी करी तो मैं द्वादशी देखने के काबिल ही नहीं रहूंगा, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे, मैं नहीं रह सकता भूखा, मुझसे व्रत नहीं रखा जाएगा, ये रखने को आप मुझसे मत कहो। महंत जी हंस दिए और बोले अच्छा ठीक है, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते, लेकिन आश्रम का नियम है एकादशी के दिन यहाँ अन्न नहीं पकता है, तुम ऐसा करो, जाओ रसोई से कुछ आटा, आलू और जो भी तुम्हें चाहिए थोड़ी बहुत सब्जी वो ले जाओ, नदी के पास जाओ, वहां बनाकर खाना, बनाओ और खाओ, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। क्या? वो ये कि जब खाओ बना लो, उसके बाद भगवान को भोग जरूर लगाना, भोग लगाने के बाद ही तुम खाना। अच्छा अच्छा महंत जी, चलो चल पड़ा ये। अब नदी के पास गए, बेचारे ने कभी नहीं बनाया था, कैसे तो उसने चूल्हा बनाया, कैसे उसमें लकड़ियां जलाई, कैसे कैसे उसने थोड़ा सा आलू उबाले और उसको फोड़ के थोड़ा और नमक मिर्च मसाला डालकर उनको रखा बनाकर, और कैसे कैसे तो रोटी के टिक्कड़ उसने बनाए 2-4, और पानी लेकर आया नदी से, अच्छा सा पानी थाली में रखा, और यहाँ पर बोल जैसे ही खाने को हुआ तो उसको याद आया, अरे महंत जी ने कहा था कि भोग लगा लेना, भोग लगा लेना, चलो बस जल्दी से भोग लगाऊं और मैं खाऊं, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसे सोचकर उसने कहा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब बुला रहा है भगवान। भगवान तो कहते हैं भाव ग्रहण करते हैं, जिस भाव से हम पूरा भोजन पकाते हैं, बनाते हैं, थाली तैयार करते हैं, भगवान के सामने रखते हैं, वो जैसा जैसा भाव हमारे अंदर होता है कि भगवान खाएंगे, भगवान को आनंद आएगा, खुश होंगे, उस भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। और भगवान कहते हैं दृष्टि भोग लगाते हैं, भगवान देख लेते हैं और वो प्रसादी हो जाता है। तो लेकिन इसे पता नहीं था, जीवन में पहली बार तो ये भोग लगा रहा था, इसे लगा कि भगवान प्रकट होंगे, भगवान आएंगे, भगवान खाएंगे थोड़ा और फिर मैं खाऊंगा, ऐसे भोग लगता है भगवान को। तो बेचारा कहता है जल्दी आओ प्रभु जल्दी आओ, फिर से गाता है, राजा राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान तो नहीं आए, बड़ा दुखी हो गया, तरह तरह से भगवान को बुला रहा है, देखो आलू का कलौना बनाया है, रोटियां बनाई हैं, ठंडा ठंडा पानी है, और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चक्कर में बैठे हो कि आश्रम में 56 भोग मिलेंगे, पूरी सब्जी मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं वहां कुछ नहीं मिलेगा, आज एकादशी है, आपको कुछ नहीं देंगे खाने के लिए, अगर भूख लग रही है तो जल्दी से यहीं आके जो मैंने बनाया है इसको खा लो, वरना भूखे ही रह जाओगे, फिर मुझसे मत कहना। तो भगवान सहजता पे रीझते हैं, भगवान उसकी इस बात पर रीझ गए, जाने किस गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं पता नहीं, और दया निधि हम पर कब रीझेंगे पता नहीं। चलो श्री जी कृपा करें, गुण तो है नहीं, कहते हैं भगवान तो अवगुण पर भी रीझ जाते हैं, सो बहुत है मेरे पास में। तो भगवान प्रकट हो गए, लेकिन भगवान अकेले नहीं आए, माता सिया जी इनके साथ थी, तो प्रभु श्री राम सिया जी के साथ प्रकट हुए। अरे भोजन बना लिया तुमने, बहुत आनंद। अब इसने देखा 2-2 लोग। लेकिन देख के बड़ा खुश हुआ, अरे बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, कहते अच्छा खाओ खाओ खाओ। अब ये मन ही मन सोच रहा है रोटी तो एक जन की है, ये 2-2 जने आए हैं, ये 2 लोग मेरा खाना खा जाएंगे। तो भगवान ने बहुत प्रेम से उसका भोजन खा ही लिया, बहुत थोड़ा बहुत कुछ बचा, सो खाया इसने बाद में। लेकिन भगवान को प्रणाम करता है, भगवान अगली बार ना थोड़ा जल्दी आ जाना, मुझे बहुत भूख लगती है, और मुझे अब पता चल गया आप 1 जन नहीं आते, आप 2 जन आते हो, तो मैं उस हिसाब से व्यवस्था करूंगा अगली बार, ठीक है, लेकिन जल्दी ज्यादा इंतजार मत कराना, जल्दी आ जाना। भगवान हंस दिए। पता है जब इसी कथा को मैं सुन रही थी और राजेश्वर आनंद जी महाराज जी कहते हैं भगवान मुस्कुराए, बस इस बात को सुनकर मुझे इतना अच्छा लगा, इतना आनंद आया, भगवान मुस्कुराए, जय जय, कितने प्यारे लगते होंगे प्रभु मुस्कुराते हुए ना। तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए और ये वापस
आश्रम आ गया। इसने कुछ नहीं कहा महंत जी से, इसे नहीं पता, इसे लगा था भगवान ऐसे ही आते हैं खाते हैं, सो कुछ नहीं कहा। अगली एकादशी जब आई, बस महंत जी को कहा, महंत जी थोड़ा सा हमें ना कच्चा सामान थोड़ा सा और दे दिया करो, कम पड़ जाता है। तो महंत जी ने कहा ठीक है 2 जन का ले जाना, कोई बात नहीं। वो जानते थे इसको ज्यादा भूख लगती है, उनको यही लगा कि ज्यादा भूख लगती होगी इसलिए कह रहा है। तो थोड़ा ज्यादा आटा ले गया, ज्यादा आलू ले गया, ज्यादा सब्जी ले गया, और जाके फिर से उसने बेचारे ने जैसे जैसे तैसे करके बनाई और थाली वाली सजा के रखी, पानी रखा और बुलाना शुरू किया। पहले तो श्री राम को ही बुलाया था, लेकिन अब जानता था सियाजू साथ में आती है, तो क्या कहता है, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार तो स्तुति पूरी नहीं हो पाई थी, गाना उसका पूरा नहीं हो पाया था और भगवान प्रकट हो गए। बोलो श्री सीताराम की जय। लेकिन भगवान इस बार फिर से सीताराम सिर्फ नहीं आए, लक्ष्मण जी को साथ लेकर आए। बोलो लक्ष्मण भैया की जय। लेकिन इसे खुशी से ज्यादा दुख हो गया लक्ष्मण जी को देखकर। तो कहते हैं अब ये कौन है? तो भगवान कहते हैं हमारे छोटे भाई हैं। छोटे भाई हैं? अच्छा, लगते तो नहीं हैं। लक्ष्मण जी देख रहे भगवान के, कैसा वक्त है, ना कोई स्वागत, ना सत्कार, ना प्रणाम, ना कुछ, तो सीधे सीधे मुझसे कह रहा बताओ। तो भगवान कहते हैं अरे हमारे भैया हैं ये। अच्छा भैया है, लेकिन खाना तो हमने 2 जन 3 दिन का ही बनाया है, हम तीनों का अब 3 आ गए। तो भगवान ने कहा खिलाओगे नहीं, बस बातें ही करते रहोगे? कहता है हाँ बैठ जाओ, खाओ खाओ। फिर से हुआ, उन सब ने पा लिया और बहुत थोड़ा सा बचा, बेचारे ने कैसे कैसे करके खाया और फिर वापस गया। कहता है अगली बार थोड़ा जल्दी आना और अगली बार मैं आपके लिए और खूब सारा भोजन बनाऊंगा। भगवान कहते हैं ठीक है। तो अगली एकादशी जब और एकादशी आती है तो कहता है महंत जी वहाँ बहुत लोग आते हैं खाना खाने के लिए, आप मुझे ना खूब सारा राशन दिलवा दीजिए, मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ, मुझे ही नहीं मिलता बस। महंत जी कहते हैं इतना अन्न अकेले तो खा नहीं सकता, ये कहीं बेचता तो नहीं है। उनको बड़ा भ्रम हुआ। सो उन्होंने सोचा ठीक है, तुम्हें जितना चाहिए तुम रसोई से लेकर जाओ। और उन्होंने खुद सोचा मैं जाकर देखता हूँ कि ये करता क्या है वास्तव में। अब महंत जी गए वहां जाकर, लेकिन वो एक पेड़ के पीछे छिप गए और बस आराम से उसको बैठ के देखते हैं कि ये क्या करता है। उसने वही इस बार कुछ उपक्रम नहीं किया, कुछ बनाया नहीं, उसने कच्चा सामान सब अपने आगे रखा और गाना शुरू किया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण भैया आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो बस उसका पुकारना था और जैसे भगवान तो बिल्कुल तैयार ही बैठे थे। भगवान पूरे अपने दिव्य दरबार के साथ में प्रकट हुए। भगवान श्री राम, श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और श्री हनुमान जी उनके श्री चरणों में बैठे हुए दिव्य दरबार। आहा, ये देखकर एक बार तो बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन बोला प्रभु ये आप इस बार तो पूरी पलटन को ही ले आए, साथ में सबको ले आए और यहाँ तक कि आप बंदर को भी अपने साथ में ले आए। हनुमान जी को देखकर कहता है बंदर को, सब लोग ऐसे करते हैं प्रभु। कहता है आप बहुत चतुर है ना, आप बहुत चतुर है, आप सुंदर इतने हैं, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, मैं क्या करूं, लेकिन आप बहुत चतुर हैं, मैं भी बहुत चतुर हूँ। देखो आज मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने सोचा जब मुझे खाने को मिलता ही नहीं है तो मैं बनाऊं क्यों, अब जिसको खाना हो सो बनाए और खाए। ऐसा सहज प्रेम उसका भगवान से, इतनी सहजता से उसने ये कह दिया। भगवान मुस्कुराए, श्री सीता जी से कहते हैं अब भक्त चाहता है तो रसोई बनाओ। माता सीता कहते हैं रसोई पर बैठती हैं, हनुमान जी जगह साफ करते हैं, लक्ष्मण जी लकड़ी लेने जाते हैं, शत्रुघ्न जी वे सब सेवाओं में लगते हैं और भोजन बनना शुरू होता है। और क्योंकि माता सीता भोजन प्रकट होकर बना रही है, स्वयं अन्नपूर्णा आज भोजन बना रही है, जितने भी सिद्ध संत थे सब प्रकट हो गए, लाइन लग गई इतनी बड़ी संतों की, मैया हमें भी प्रसाद, मैया हमें भी प्रसाद। और इसने जब संतों को देखा है तो
तो क्या सोचता है, लो जो थोड़ा बहुत बचता भी सो ये लोग नहीं बचने देंगे, मुझे आज कुछ नहीं मिलेगा, हे भगवान मैं क्या करूं। लेकिन इतनी सारी बातें हो रही, ये बोले जा रहा है, महंत जी जो वहां से देख रहे हैं वो बहुत चक्कर में कि किससे बातें कर रहा है, कोई दिख तो नहीं रहा, ये किससे बातें कर रहा है। महंत जी उसके पास गए और कहते हैं, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो। अरे भले आए गुरुजी, देखो आपने कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए, आपने कहा था भोग लगाना, हम भोग लगाते, हम एक को बुलाते 2 आते, 2 को बुलाए 3 आए, अब 3 को बुलाए तो अब ये देखो पूरा का पूरा ही पलटन आ गई है। और देखो पूरे सिद्ध महात्माओं की यहाँ पर लाइन लगी हुई है खाना खाने के लिए। महंत जी कहते हैं, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। आपको नहीं दिख रहा? भगवान आप ये बहुत अच्छा कर रहे हो, मेरे गुरुदेव को दिखाई भी नहीं दे रहे हो, ये तो मुझे झूठा समझेंगे आप इनको दिखाई दो। भगवान कहते हैं, नहीं मैं उन्हें नहीं दिखूंगा। ये कहता है, क्यों नहीं दिखेंगे, हमारे गुरु तो, मेरे गुरुदेव तो बहुत तपस्वी हैं, बहुत प्रेम करते हैं आपसे, कितने वर्षों से आपकी सेवा करते हैं, आप इन्हें क्यों नहीं दिखेंगे। तो भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। हाँ तुम्हारे गुरुदेव बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत सुंदर भक्ति करते हैं, लेकिन ये सहज नहीं है, ये सरल नहीं है, इसलिए इनका मुझे देख पाना इतना आसान नहीं है। अरे प्रभु आप ऐसा मत कहो, इनकी वजह से तो आज मुझे आपके दर्शन हो रहे हैं, आप कृपा करके इन्हें भी दिखो। सहज भोलेपन से कह देता है, गुरुदेव भगवान ऐसा कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, आप सहज नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। और ऐसी बात सुनकर गुरुदेव का रोना छूट जाता है, वो इतना फबक फबक कर रोने लगते हैं। और जब हम रोते हैं तो हमारा मन बहुत सरल, बहुत शांत सा हो जाता है, बच्चे की तरह हो जाता है। और जब उनका ऐसा मन हुआ तो भगवान ने भक्त की प्रार्थना पर उनको भी दर्शन दिए। गुरुदेव को साक्षात दिव्य जो दरबार है उन सब के दर्शन हुए, वो तो कृतकृत्य हो गए और बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे ऐसे हमारे शिष्य जिनकी वजह से हमें भी दर्शन हो गए। तो इस तरह से इन दोनों को दर्शन होते हैं। यहाँ पर पूरी कथा में हमें जहाँ से बात शुरू हुई थी, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, यहाँ पर भगवान देखा जाए तो इसने कोई तपस्या, कोई माला जाप कुछ नहीं किया, कोई नियम संयम नहीं, कुछ नहीं। क्या था? भोलापन था, सरल भाव था। भगवान आ भी गए तभी भी उसको ये नहीं है कि भगवान आ गए कितनी बड़ी बात है, कितनी सरलता थी उसके अंदर। तो भगवान सरल मन पर रीझते हैं हमेशा से। जितना हो हम कोई चोरी दुबाव छिपाव जितना हो दूसरों की मदद करे, छल कपट ना करे, दूसरों की निंदा ना करे, क्योंकि भगवान को ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सब भगवान के है। इसीलिए अगर हम किसी और की बुराई कर रहे हैं तो वो भी तो भगवान का ही है, इसलिए उनको बुरा लग जाता है कि मेरे ही जन के लिए तुम बुरा कह रहे हो। तो बस इस छोटी सी बात को हम समझें और जितना हो बहुत सरल हृदय से भगवान को समर्पित रहें, भगवान की सेवा करें, पूजा करें, नाम जप जरूर करें। मेरे गुरुदेव कहते हैं नाम जप से ही सरलता आती है, नाम जप से सब मिल जाता है, क्योंकि नाम जप से भगवान मिल जाते हैं। तो जो जिस भी नाम को जपता हो, जिस भी नाम में प्रीति हो, जिस भी इष्ट में श्रद्धा हो, उनका नाम जपे, बस नाम जपे, और नाम जपने से ही सब प्राप्त हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।